स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मोहल्ला गोहानपुर। यहाँ पर नगरखेड़ा क्षेत्र नगरखेड़ा मंदिर सामने, और यहीं पर अभी थोड़ी देर पहले यानी 5:30 बजे के लगभग एक वारदात हुई है। एक बुजुर्ग महिला की कानों से 2 बालियाँ वो छीन कर एक अज्ञात व्यक्ति आया और बाइक पर आया और महिला की दोनों कानों से 2 बालियाँ उड़ा कर वो यहाँ से चलता बना। बुजुर्ग महिला जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी आंखों का ऑपरेशन कराया था, आंखों से कम दिखाई देता था और आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा था, वो यहाँ पर जा रही थी। यहाँ पर सब आप देख सकते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम है, इस आश्रम से वो जुड़ी हुई हैं और इस आश्रम में वो जा रही थी। तो यहीं पर जहाँ पर यह लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, तो यहीं पर वो जिस सेंटर की तरफ जा रही थी, तो अचानक वो बाइक उधर से आता है मोहल्ले की तरफ से और यहाँ पर खड़े होकर उसकी दोनों कानों की बालियाँ उड़ाकर वो ले जाता है। ये काफ़ी व्यस्त चौक है, काफ़ी लोग जिस प्रकार से इस टाइम लोग खड़े, ऐसी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, आसपास खड़े रहते हैं। और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भगवान शिव का मंदिर भी है, यहाँ पर भी लोग आते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और दोनों तीनों तरफ से ये रास्ता है, यहाँ आश्रम में भी लोग का आवागमन रहता है और इस तरफ से भी लोग शहर की तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं और मंदिर में भी आते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी और उस व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने जो हिम्मत दिखाते हुए मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और वो आया और अचानक लेडीज़ को कहने लगा कि आपकी बालियों का कोई मापा वगैरह उसने लेना है अपनी बहन आदि के लिए। तो इतना इससे पहले कि वो कुछ बोलती हरकत में करती औरत, बुजुर्ग महिला और वो व्यक्ति जो है दोनों कानों से बालियाँ उड़ा कर जो है यहाँ से फरार हो गया। मंदिर, ये शिवालय मंदिर में ही शिव मंदिर है, सामने उस पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं तो उसके माध्यम से खंगाला जा रहा है। सूचना पाकर SHO मैम सिंह यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फिर मंदिर प्रांगण में ले गए ही CCTV कैमरे को खंगाला और कोशिश की देखने की। तो पहचान तो नहीं हो सकी, लेकिन व्यक्ति ज़रूर उसमें आया कि जिसके मुंह पर जो है कपड़ा लगा हुआ था और वो वारदात करके यहाँ से भागता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसे ही एक बाइक पर 2 सवार यहाँ से गुजरे, उन दोनों को वो नमस्ते अभिवादन करते हुए हाथ हिलाता हुआ गया। तो उन 2 व्यक्तियों को भी पहचान में लिया जा रहा है ताकि उनसे जो पहचान की जा सके यहाँ से कौन व्यक्ति गुजरा था। कुल मिलाकर कहानी तो साफ है कि यार लोकल ही कोई है जो ये वारदात करके यहाँ से फरार हुआ है। CCTV कैमरों के माध्यम से अब जो है उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस अपनी कार्यवाही में लगी हुई है। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि व्यस्त मार्ग, काफ़ी आवागमन यहाँ पर रहता है। जितनी भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ऐसी ही भीड़ अक्सर इस चौक पर रहती है। सामने यहाँ पर एक नाई की दुकान भी है और उधर भी काफ़ी दुकानें हैं। और ये आप देखें तो यहाँ सामने खेड़ा मंदिर, यहाँ पर लोगों का आवागमन रहता है। इधर 2-3 घर हैं, यहाँ पर भी लेडीज़ लगभग बाहर बैठे रहते हैं। सुरेंद्र जी का निवास स्थान है, यहाँ पर भी अक्सर चहलकदमी रहती है। आप देख सकते हैं काफ़ी चहलकदमी वाला चौक है और उसके बावजूद भी ये वारदात का होना काफ़ी एक ताज्जुब की बात है। वो महिला उधर से अपने घर की तरफ से आई, मंदिर की तरफ से, और ऐसे गुजरते हुए जब आश्रम की तरफ जा रही थी, यहाँ पर बाइक जो खड़ी है यहाँ पर वो व्यक्ति आए और उनसे बातचीत करने लगे और उसकी बालियों के बारे में पूछताछ करने लगे। उनकी बालियाँ का मापा उन्होंने लेना है। इससे पहले कि वो संभल पाती तो अचानक झपटा मार करते हुए दोनों कानों से बड़े आराम से उतार कर, एकदम खींच कर नहीं भागे, आराम से उतारी और वो यहाँ से बाइक से ही फरार हो गए। ये सामने आप देख रहे हैं वह महिला है, बुजुर्ग महिला हैं और इनके दोनों कानों में बालियाँ थी, सोने की बालियाँ थी और इनकी बालियाँ जो है उतार कर मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आया और फरार हो। क्या नाम है आपका जी? रेशमी जी। कितनी उम्र है आपकी? होगी 60-70 साल। अच्छा जी, तो कहाँ पर खड़े थे उस वक्त आप? मैं मोटरसाइकिल के 90 की मोटरसाइकिल के दौरा खड़ी थी और वहाँ लग रही थी खेड़े के पास आश्रम में जान लगी थी। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में जा रहे थे आप? हाँ। फिर माँ पकड़ी मेरी आगा। अच्छा, पकड़ का 2 एक आदमी थे, 2 थे? एक था मोटरसाइकिल पे। हाँ, मोटरसाइकिल पर एक था, मुँह का रुमाल बांध रहा था, जूते चिट्टे पहरा था। अच्छा, तो उसने बाँह पकड़ी आपकी? हाँ, उन्हें बाँह पकड़ी मेरी। तो आपने बोले नहीं कुछ? फिर क्या मैं बोल ली थी? क्या मेरे तो काट कर अपने चलता पड़े, दोनों कानों से खींच गया? किंची नहीं काटी उन्हें तो आराम से। अच्छा, आराम से निकाली? आराम से काटी उन्हें तो। फिर आपने हाथ उठलाई नहीं? फिर जो करी कुछ बुलाया था मैंने, हाथ नहीं। अच्छा, फिर भी काट कर चले गए। शोर नहीं मचाया आपने? वो शोर क्या बोल नहीं निकला मेरा। मतलब वहाँ तो लोग रही हैं, मंदिर है, मत्था टेक दे रहा, आंदे जाते रहा, आसपास घर है, तो आपने शोर मचाना चाहिए था। बस मैं तो निकलूंगी। दुकान भी है, सामने आश्रम भी है और सांप गया? वो सांप गया, बोले कहा आश्रम में बैठी थी बहन जी। अच्छा, बहन जी बैठी थी, वो उन्हें देखा बल्कि और वो भी आई। फिर बहन जी ने देखा उन्होंने आश्रम में? बहन जी ने देख ली थी सामने।
उनके सामने सारी बात होगी। हाँ सारी बात हुई। वो एकदम किधर ਨੂੰ दौड़ा फिर वो दौड़िया कहीं यो नहीं मैंने पता इंगे नो गया पता नहीं बाजार मानो गया यो नहीं पता। अच्छा। वजनदार थी कुछ ठीक थी। हाँ आधे तोड़े की आधे तोड़े की आधे तोड़े की। अच्छा चलो ठीक है जी। जानकारी दीजिए, आपने भी देखा है ये उसको जो स्नैचिंग करते हुए जी। तो क्या था वारदात, ये कैसे देखा आपने? ये तो माता जी मेरे पास आने लग रही थी जी, तो वो उधर से मोटरसाइकिल वाला आया तो उसके पास खड़ा रहा। मैंने सोचा कि भाई कोई रिश्तेदार होगा इसका या अभी आंखों का ऑपरेशन किया है तो कोई बातचीत को पूछ रहा होगा। तो उतने में वो थोड़ी देर के बाद ही उसने ये जाकर के पीछे जाकर के बैठ गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तो मैं उतने में जाकर के पहुंची तो कहते मैं तो बालिया कहते कह रहा है कि भाई मेरी बहन का कुछ इसका नापा देना है तो आप अपनी बालिया दे दो। तो बस इतनी बात हुई है, ये देखा मैंने बस। तो सोने की बालियां थी, उतार के लेके गई? सोने की बालियां थी, उतार के भाग गया वो। हाँ तो जी। देखा आपने कितने लड़के थे जी? एक ही लड़का था, लंबा सा है। अच्छा। मुंह पे मुंह पे रुमाल बांध हुआ रखा होगा। सफेद रुमाल था जी। वाइट जूते पहने हुए थे उसने। अच्छा, भाग गया एकदम से। हाँ जी, एकदम से फिर वो चला गया। बाइक से फरार हो गया वो। बाइक से चला गया। कोई पहचान में नहीं आया, मतलब कौन है क्या है इस मोहल्ले का? पहचान में तो ना रुमाल बंधा हुआ था मुंह पे। तो वो महिला आपके यहाँ पर आ रही थी? हाँ जी। अपने सेंटर में आ रही थी वो? हाँ जी। ठीक है। पुलिस अब इस गली में आसपास जहाँ भी कैमरे आदि लगे हुए हैं वहाँ की छानबीन कर रही है। देख सकते हैं SHO मैम सिंह इस गली में जहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे हैं उसकी छानबीन कर रही है कि कहीं वो व्यक्ति पहचान में आ जाए, मुंह से रुमाल हटा हुआ चलते हुए, तो वो कम से कम उस व्यक्ति की पहचान हो सकती है। तो इस गली में हम देखेंगे ये मोहल्ला गोहानपुर की तरफ ही बिजली बोर्ड कॉलोनी की तरफ से जाती है और यहाँ पर पता लगा कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर आए और अब CCTV की यहाँ से भी खंगाला जाएगा ताकि शायद उसमें से उसकी पहचान हो सके। एक प्रत्यक्षदर्शी सोनू ने देखा कि एक बाइक सवार जो है उधर गोहानपुर मोहल्ले से अचानक पूरी तेज़ी से आता है, क्योंकि वो चोरी उसने कर रखी थी। तो इस हड़बड़ाहट में इस दीवार के साथ तो टक्कर लगती है। यहाँ पर टायरों के निशान देखे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर इंडिकेटर भी उसका टूट गया था तो यहाँ टकरा कर वो गिरता है और फिर हड़बड़ा कर भागता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं होती। सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जी बताइए क्या चक्कर, क्या देखा आपने? सब स्पीड से आया था वो। अच्छा, लड़का कोई लड़का था? हाँ जी, लड़का था जी। अच्छा, तो वाइट कलर का माल बंधा हुआ था, ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल। जी। बाकी फिर यहाँ टकराया इसके साथ? टकराया जी। नीचे गिर गया था क्या वो? नहीं गिरा नहीं था वो। अच्छा, मतलब ऐसे हड़बड़ा गया था। हाँ, पूरी स्पीड गया। लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी? शकल नहीं, फेस पे तो रुमाल था। फेस पे रुमाल था और उठ के फिर मतलब सीधा निकल गया? सीधा गया जी। यानी तो पीछे देख रहा होगा, टक्कर लगी उसकी? ना पूरी फास्ट था जी वो, उसके पास कंट्रोल नहीं है ना भाई। हाँ, क्योंकि चोरी कर रखी थी उसने हड़बड़ा में, तो वो गिरा नहीं था तो उससे गाड़ी यहाँ कंट्रोल नहीं मोड़ पे और यहाँ पर इसी दीवार से टकराते हुआ हड़बड़ा कर जो है अनबैलेंस हुआ थोड़ी देर और उसके बाद यहाँ से वो फरार हो गया। स्नैचिंग की इस वारदात की यह CCTV फुटेज हमें उपलब्ध हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाइक सवार अभी उधर से गया है और उस तरफ ही वो महिला खड़ी है। थोड़ी देर वहाँ पर वो खड़ा होता है, उससे बातचीत करता है, उसकी बालियों के बारे में कहता है कि इसके रिश्तेदार को बालियों का माप आदि लेना है और वहाँ से फिर वो छीना झपटी करके वहाँ से फरार होता है। इस दौरान वो खड़ा हुआ देखते इधर से एक लेडीज़ भी गई है, वो भी देख रही है कि कोई जेंट्स बाइक सवार लेडीज बुजुर्ग के पास खड़ा है। उधर से एक लेडीज दूसरी तरफ से भी आ रही है, वो भी उस दृश्य को देख रही है। बाइक सवार 2-3 और व्यक्ति वहां से आए, वो भी देखते देखते वहां से गुजरे, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं हुआ कि वो बाइक सवार अब क्या कुछ करने जा रहा है। तो वो अभी इस दृश्य में नहीं है, लेकिन इस कोने के अंदर वो खड़े हुए हैं और अब वो वारदात करके वहां से फरार होगा। काफी देर तक वो बाइक सवार उस लेडीज बुजुर्ग के साथ बातचीत करता रहा ताकि वो मौका देखकर वहां से फरार हो। इस दौरान वहां से बाइक सवारों का आना जाना, अब ये देख सकते हैं कि इस दृश्य में वो बाइक सवार अब इस वारदात करने के बिल्कुल काफी नजदीक है। अब वहां पर वो लेडीज के पास खड़ी है, आप देख सकते हैं वो बाइक सवार खड़ा हुआ है। अब वो वहां उसकी बालियां को इस वक्त वो उतार रहा है और अब वो उतार कर यहाँ से फरार होगा। इस दौरान देख सकते हैं वो उस एक मकान में जो है व्यक्ति खड़ा हुआ है और एक बाइक सवार भी उधर से गुजर रहा है।
अब वो उस वारदात को अंजाम देने वाला है। इस दौरान लोगों का आना जाना यहाँ से जारी है, लगातार है। और उधर से भी देखिए कुछ 2 शख्स वहां से गुजर रहे हैं। और अब बाइक सवार ने काम कर दिया है, और ये देखिए मुंह पर रुमाल लगा रखा इस बाइक सवार ने, और अब ये यहाँ से गुजर रहा है। अब बहुत नजदीक करके देखते हैं इसको। ये बाइक सवार, लाइट जगी हुई है बाइक की, इसने अपना काम पूरा कर दिया और वो यहाँ से फिर अब वो फरार होने जा रहा है, और आराम से वो फरार हो जाता है। ये देखिए एक दृश्य में वो फरार यहाँ से हो गया है। यानी काफी समय तक वो वहां पर खड़ा रहा, उसको बातों में उलझाया, और उसके इस दृश्य में वो निकल रहा है यहाँ से। अगर अपनी सैनिक धर्मशाला के आगे से वो गुजर जाता है इस दृश्य के अंदर। तो ये 4 एंगल से ये दृश्य है जिसमें वो कैद में आया है। अब ये बुजुर्ग एक बार फिर देख सकते हैं, ये बुजुर्ग अब इधर उधर देख रही है। यहाँ पर खड़ी हुई है बुजुर्ग माता जिसके साथ ये वारदात घटी है। ये भुचक्की रह गई, कुछ शोर शराबा नहीं कर पाई। अब ये बता रही है, इधर उधर लोगों को जानकारी दे रही है कि उसके साथ क्या कुछ घटनाक्रम बीत गया है। एसएचओ मैम सिंह ने खुद कैमरों को खंगाला, आप देख सकते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज को स्वयं उसका अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस चोर की पहचान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जितने भी उस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सबको उन्होंने जाके स्वयं ही चेक किया, उसकी रिपोर्ट तैयार की। देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस वारदात का जो है खुलासा किया जा सके, चोरों की पहचान की जा सके। जितने भी उसके आसपास के लोग थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, सबसे उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की। हमारा तो जो थानेदार ही 5 मिनट लेट हो गया, तो सही आया ही यही था। तो यहीं पे यही मोहल्ले में कैमरे में हो गया पर 2 कैमरे लग रहे, पर 2 कैमरे का भी लग रहा। देख भी सारे रहे, सारे देख रहे हो। नहीं देख, ये भी देख बदनाम लगाया जी उसने, इन्होंने अभी रिश्तेदार आया दुकान बताया था, राम राम कर दी मैंने। तो उस अज्ञात चोर द्वारा इस वारदात को अंजाम दे दिया गया है। अब पुलिस इधर उधर कैमरों को खंगाल रही है। जहां पर भी इस मोहल्ले में, इस गली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उधर जाकर जो है देख रही, तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन ये चोर इस सरेआम जो है एक व्यस्त मार्ग पर, इस व्यस्त मार्ग के इस चौक पर जो है इसने ये अंजाम दिया है। तो पुलिस अब अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है। हैरानी की बात तो एक बार फिर वही है कि इस प्रकार से आवागमन यहाँ पर लोगों को है, उसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि इस वारदात को उसने आसानी से अंजाम दे दिया है। अब सिवाय हाथ मसलने के कुछ भी नहीं है, ना ही लोगों के पास, ना ही पुलिस के पास, क्योंकि जो भी वारदातें अब तक हुई हैं किसी का भी पता नहीं लग पाया है।